नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो लगभग 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनको 4 महीने में ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिले हैं। 4 महीने के ब्रह्मचर्य से उनको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिले हैं, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य में कुछ बाधा आ रहे हैं, उनके ब्रह्मचर्य में कुछ समस्याएं भी आ रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि समस्याएं पहले के ही है, वीर्यनाश से उत्पन्न हुए हैं ये समस्याएं, जो कि अभी रिकवरी नहीं हो रहे हैं। उनको बहुत कुछ बेनिफिट मिल गए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी बने हुए हैं। तो उन समस्याओं का वर्णन किए हैं भाई जी कमेंट बॉक्स में। कमेंट लिख करके अपने तकलीफ़, अपने प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं बतलाए हैं और हमसे उसका समाधान पूछे हैं। तो चलिए भाई का कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट पढ़ करके जानते हैं कि भाई को किस तरह की समस्या है, किस तरह की परेशानी है। उसके बाद भाई का परेशानी, भाई का समस्या दूर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जी कह रहे हैं, भैया मेरा उम्र 21 साल है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से वीर्यनाश कर रहा था। आगे नुकसान बतला रहे हैं। नंबर 1, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही थी। नंबर 2, आत्मविश्वास ख़त्म हो गया था। नंबर 3, डिप्रेशन हो गया था। नंबर 4, सीने में घबराहट होने लगी और दर्द रहने लगा। सीने में हार्ट बीट बढ़ने लगा और सीने में दर्द रहने लगा। नंबर 5, ज़्यादा डर लगता है। नंबर 6, पेट में गैस बनती थी। आगे कह रहे हैं, जून 2022 से मैंने आपकी वीडियो देखकर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। आज 4 महीने हो गए हैं। साथ ही साथ मैं रोज़ सुबह दौड़ भी लगाता हूँ। रोज़ सुबह रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं और 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। भाई जी कह रहे हैं 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। आगे फ़ायदा बतलाते हुए कह रहे हैं, फ़ायदे बतला रहे हैं ब्रह्मचर्य के। फ़ायदे बताते हुए कह रहे हैं, नंबर 1, जोड़ों से कट कट आवाज़ आना बंद हो गया है। जो उनके जोड़ों से, हाथ पैर के जोड़ों से, जो घुटने से और जो अलग अलग जोड़ों से जो कट कट की आवाज़ आती थी वो बंद हो गया है। मतलब कैल्शियम की पूर्ति हो गया है। ब्रह्मचर्य से इनका कैल्शियम की पूर्ति हो गया है। नंबर 2, चेहरा चमक गया है। मतलब ओज तेज की वृद्धि हो रही है। नंबर 3, नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आने लगी है। इसका मतलब है कि शरीर में शुद्ध कफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। शरीर में शुद्ध कफ होना ही चाहिए। शुद्ध कफ होता है तभी नींद अच्छा आती है बंधुओं। अगर कफ में कोई विकृति आ गया तो फिर नींद खराब हो जाता है, या फिर कफ क्षय हो गया तब भी नींद खराब हो जाता है। फिर कफ में गर्मी बढ़ गया यानी पित्त बढ़ गया, शरीर में पित्त बढ़ गया, कफ में जो है कि पित्त का जो है कि संबंध हो गया, पित्त से मिलना हो गया, तो भी नींद बिगड़ जाता है। अब नींद अच्छी आती है, इसका मतलब है कि कफ बहुत शुद्ध बन रहा है, बहुत शुद्ध हो गया है। 4 नंबर में बता रहे हैं, सर दर्द ठीक हो गया है। सर का जो दर्द था वो ठीक हो गया है। इसका मतलब है कि मज्जा धातु पुष्ट हो रहा है, मज्जा धातु की पुष्टि हो रहा है और वात दोष का शमन हो रहा है। वात दोष का शमन हो रहा है तभी तो दर्द ठीक हो गया है। सर का दर्द, जो दर्द है ना, इसमें प्रधान जो है कि वात का ही दोष होता है। चाहे दर्द कहीं भी हो उसमें वात ही प्रधान होता है। तो यहाँ पे भाई जी का जो सर दर्द है ये ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वात का शमन हो रहा है। 5 नंबर में कह रहे हैं, गैस भी बनना कई हद तक कम हो गया है। जो इनके पेट में जो गैस बनता था वो भी बहुत हद तक नियंत्रित हो गया है। तो इसका मतलब है कि पेट की जठर आग्नेय भी प्रज्वलित हो गई है या हो रही है। मतलब काफ़ी हद तक पेट की जठर आग्नेय भी सही हो चुकी है, बढ़िया हो चुकी है। आगे कह रहे हैं कि लेकिन मन में अनजाना सा डर और सारा दिन दिमाग में विचार चलते रहते हैं। सारा दिन मन में विचार चलते रहते हैं। तो देखिए मेरे भाई, विचार सबके मन में चलते हैं, कोई आप ही के मन में नहीं चल रहे हैं। बस विचार क्या चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है भाइयों। विचारों को हम नहीं रोक सकते, विचारों को कोई नहीं रोक सकता भाइयों। ये समझने वाली बात है। बहुत लोग गलती करते हैं, इसको रोकने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि विचार न चले। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि विचार न चले। विचार चलेगा ही चलेगा, इसको रोका नहीं जा सकता है और रोकने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? विचार को शुद्ध करिए भाइयों। विचार क्या चल रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। सोचते सब लोग हैं, दिमाग सबका चलता है, 24 घंटा चलता है,
कंटिन्यू चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है दिमाग, ठीक है। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है भाइयों। देखते हैं हम जब सोते हैं तब भी कुछ ना कुछ सपने आते रहते हैं या कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं, है ना। पर क्या आपके दिमाग में चलता है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप शुद्ध सोचिए भाइयों, पॉजिटिव सोचिए। सोचने का कोई मना नहीं है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं, सोचिए पर पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक रखेंगे तो उससे थकान नहीं होगा भाइयों। चाहे आप 24 घंटा सोचे या पूरे सप्ताह सोचते रहे, इससे कोई थकान नहीं आएगा अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो। और यदि निगेटिव सोचते हैं तो 5 मिनट में आप थक जाओगे भाई। 5 मिनट आप नकारात्मक सोच लो, थक जाओगे। और सोचिए आपका सोच ही निगेटिव हो गया तो आप 24 घंटा निगेटिव ही रहते, सोते जागते हमेशा आप निगेटिव रहते हैं, तो फिर क्या होगा भाई। आपके अंदर थकान तो बढ़ेगा, आपका ऊर्जा तो क्षय होगा, आपका ऊर्जा नष्ट होगा। फिर आप कहोगे कि भैया हम ब्रह्मचर्य तो कर रहे हैं पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होता भाइयों, बेनिफिट ज़रूर मिलता है और आपको भी मिल रहा है। लेकिन आप नकारात्मक विचार के कारण आपका ऊर्जा नष्ट हो रहा है, नकारात्मक विचार में आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं भाई। तो आप पॉजिटिव सोचें, बार बार पॉजिटिव करें। निगेटिव अपने आप भी हो जाता है, कई बार जब शरीर में दोष बहुत ज़्यादा संचय हो जाए ना तो अपने आप निगेटिविटी आता है, पर आपका काम है कि आप उसको पॉजिटिव करें, सकारात्मक करें, ठीक है। अगर यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो उससे शरीर पर कोई थकान नहीं होगा, कोई सुस्ती नहीं, कोई आलस नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम ही खड़ा नहीं होगा यदि आप सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं तो, ठीक है। आगे कह रहे हैं जिससे मन काफ़ी उदास रहता है, मतलब सारा दिन जो है कि मन में विचार चलते रहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं जिससे मन काफ़ी उदास रहता है और डर ज़्यादा लगता है। तो अभी मैंने बताया ना भाई कि आप पॉजिटिव सोचिए, इस तरह की कोई समस्या खड़ी नहीं होंगी। फिर आगे कह रहे हैं ऐसा लगता है कि मुझे वात दोष हो गया है। हाँ वो तो हुआ है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि वीर्य क्षय से जो पहला दोष प्रकोपित होता है वो वात का ही होता है भाइयों। तो वात दोष तो प्रकोपित हुआ है, वात दोष का प्रकोप हुआ है शरीर में। आगे कह रहे हैं डर ज़्यादा लगता है मुझे, कई बार एंजाइटी पैनिक अटैक भी आते हैं जिससे छाती में दर्द होता है, डर लगता है, बिना किसी कारण मन अशांत रहता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कोई दवा भी बताइए। भाई जी बार बार डर शब्द का प्रयोग किए हैं। भाई जी को बार बार डर लगता है और यहाँ पे बार बार डर शब्द का प्रयोग भी किए हैं। इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पढ़ने से ही पता चल जाता है कि डर से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अर्थात भयज रोग से पीड़ित हैं। और जो भयज रोग है ये वात दोष के कारण होता है भाइयों। जब शरीर में वात दोष का प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो भयज रोग हो जाता है। भय जो है कि परेशान करने लगता है, डर परेशान करने लगता है। तो भाई को ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं जो कि ऊपर वर्णन किए ही हैं। बहुत अच्छा लाभ मिला है इनको भाई को। लेकिन डर वाली जो सिम्टम्स है और घबराहट वाली एंजाइटी और जो पैनिक अटैक, मतलब चिंता और घबराहट इनको परेशान कर रहा है। और उसमें एंजाइटी और पैनिक अटैक के अंदर ही डर भय चिंता घबराहट इस तरह के जो भी समस्या है वो इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डर भय चिंता घबराहट ये सब इनको परेशान कर रहे हैं। ये सब समझ मतलब मानसिक समस्याएं बचे हुए, शारीरिक स्तर पर बहुत अच्छा सुधार हुआ है पर मानसिक समस्याएं अभी भी बचे हुए हैं। तो देखिए मेरे भाई, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। और जो मैंने आपको बीच में समझाया था कि जो विचार चलते हैं वो चलने दीजिए, लेकिन आप उसको पॉजिटिव रखिए, ठीक है। आप विचारों को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। और मैं आपको छोटे छोटे 2 प्रयोग बता रहा हूँ, इसको आप करिए। छोटे छोटे 2 प्रयोग बता रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए। हाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपने ऊपर वर्णन किया है, मैं रोज़ सुबह दौड़ भी लगाता हूँ। तो मेरे भाई घबराहट में एंजाइटी में ज़्यादा दौड़ अच्छा नहीं होता है। जो आपको एंजाइटी और जो पैनिक अटैक आता है, जो घबराहट का अटैक आता है, पैनिक अटैक का मतलब होता है घबराहट का अटैक, यानी अचानक से घबराने लगना, अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाना, अचानक से जो है कि डर लगने लगा, चिंता होने लगना, ये सब समस्याएं होती हैं। तो इस तरह की समस्याओं में आप दौड़ नहीं लगाएंगे भाई जी। बहुत धीमे धीमे आप रनिंग करिए सुबह सुबह, या फिर बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दौड़िए, ठीक है। और बहुत कम समय तक, आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर दौड़ को ख़त्म कर दीजिए। बहुत कम दौड़िए और धीमे धीमे दौड़िए। तो इससे भी आपके जो है कि
एंजाइटी में और पैनिक अटैक में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, दौड़ने से शरीर में वायु का प्रकोप होता है, वात का वृद्धि होता है शरीर में, और आपके शरीर में पहले से ही वात का वृद्धि हुआ है, तो आप दौड़ेंगे तो और ज़्यादा वात का वृद्धि हो जाएगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं प्रयास करूँगा कि इसको बहुत संक्षिप्त में बतला करके वीडियो को ख़त्म करूँ। तो देखिए, अब मैं आपके औषधीय समाधान पर आ जाता हूँ। अश्वगंधा चूर्ण 25 ग्राम लेंगे, मूलहेठी का चूर्ण लेंगे 25 ग्राम, दोनों 25-25 ग्राम लेंगे और दोनों को मिला करके एक डिब्बी में रख लेंगे, अच्छे से मिला देंगे और एक डब्बे में बंद करके, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लेंगे। 50 ग्राम हो जा रहे हैं दोनों मिला करके, और इसमें से लगभग 3 ग्राम चूर्ण आप लेंगे सुबह भोजन के 5 मिनट या 10 मिनट के बाद। दोनों मिलाकर कर रखे हुए चूर्ण, मूलहेठी का और अश्वगंधा का, दोनों चूर्ण मिलाकर कर रख लिए हैं। अब उनमें से लगभग 3 ग्राम चूर्ण आप लेंगे, इस मिश्रण में से 3 ग्राम लेंगे और सुबह भोजन के 5 मिनट या 10 मिनट के बाद इसको ले लेंगे, खा लेंगे नॉर्मल पानी के साथ में। वैसे चूर्ण खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको मुंह में डालें और लार के साथ उसको अंदर जाने दीजिए। चाहे चूर्ण कड़वी हो, मीठी हो, कसैली हो, तीखी हो, जैसी भी हो, या चरपरा हो, खट्टा हो, जैसा भी चूर्ण हो उसको लार के साथ में ही लेना चाहिए। लार के साथ में चूर्ण खाने से वो ज़्यादा बेनिफिट करता है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी शरीर पर जाकर अपना शुभ प्रभाव छोड़ता है। तो इस चूर्ण को मुंह में डालिए, लार के साथ इसको अंदर जाने दीजिए धीमे धीमे 5 मिनट 6 मिनट में, और उसके बाद मुंह को साफ़ करने के लिए आप 1 से 2 घूंट पानी पी लीजिए। ठीक है, ये प्रयोग केवल सुबह में करना है आपको, केवल सुबह, प्रतिदिन आप सुबह करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कब तक करें, तो जब तक आपको सुधार नहीं दिखता है इन समस्याओं में तब तक आप करें। 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो 4 महीना भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बहुत छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत तत्काल लाभ देता है और बहुत बढ़िया लाभ देता है। तो इसका आप प्रयोग कर लीजिए। आपकी दूसरी औषधि है सारस्वता रिष्ट। सारस्वता रिष्ट जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, रेडीमेड मेडिसिन है, ऋषि महर्षियों का फार्मूला है, प्राचीन फार्मूला है, और ये जो है कि बहुत से फार्मेसियाँ इसको बनाती हैं, बहुत से फार्मेसियाँ बनाती हैं। तो किसी भी अच्छे फार्मेसी का आप ले लीजिए। मैं किसी फार्मेसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो भाई लोग कहते हैं कि आप फार्मेसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैं किसी फार्मेसी का नाम नहीं लूँगा। आप किसी भी जो आपको अच्छा लगे उस फार्मेसी का आप ले करके इसका प्रयोग करिए। इसको कैसे लेना है ये मैं बतला देता हूँ। आप 20 ml सारस्वता रिष्ट और 20 ml पानी दोनों को मिला लीजिए और खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद इसको लें। सुबह और शाम 2 टाइम, दिन में 2 टाइम, सुबह भोजन के बाद और शाम को भोजन के 20-25 मिनट के बाद। तो इस तरीके से लीजिए और साथ में आप ब्रह्मचर्य भी करते रहिए, तो आपको बहुत अच्छा जो है कि लाभ देखने को मिला। बहुत जल्दी आपको रिकवरी हो जाएगा। आप घबराइए मत, आप कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे तब भी आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं और काफ़ी हद तक आप बाहर निकल भी गए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो चिंता ना करिए, आप इस प्रयोग को कर लीजिए, आप बहुत जल्द जो है कि इससे बाहर निकल जाएंगे। और कोई भी भाई जिसको इस तरह की समस्या है वो भी इस प्रयोग कर करके पूर्णतः लाभ ले सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था आ गया हो, किसी भी उम्र में इस प्रयोग को किया जा सकता है, कोई हानि नहीं है। ये जो सारस्वता रिष्ट है ना, ये दिमाग के लिए है। ये ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि किसी भी तरह का जो है कि उन्माद और अपस्मार्ग रोग जो होता है ना, उन्माद और अपस्मार्ग अर्थात पागलपन से जुड़े जो रोग होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सारस्वता रिष्ट का प्रयोग किया जाता है। ये ब्राह्मी से बनता है भाइयों, ब्राह्मी जो औषधि होती है ना उससे ये बनाया जाता है सारस्वता रिष्ट। प्रधान औषधि इसकी ब्राह्मी ही है। तो इसका प्रयोग करिए, दिमाग के लिए उत्तम टॉनिक है ये सारस्वता रिष्ट। तो इसका प्रयोग करिए। जिस किसी भाई का भी दिमाग छीड़ हो गया है, वो गलत क्रिया के कारण या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई के कारण या किसी भी कारण से जिनका ब्रेन बहुत ज़्यादा छीड़ हो गया है, वो इस सारस्वता रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके अपने दिमाग को तरोताज़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो को फॉलो करके, इस वीडियो में बताए गए नियम को पालन करके, इस वीडियो में बताए गए औषधियों का सेवन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और सरल बनाएंगे और सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।